अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्या अमेरिका वाक़यातन शकील अफरीदी को ले जाएगा, और दूसरा, दुनिया में सारे सियासतदान या अमीर तरीन इंसान स्विस बैंकों में अपने अकाउंट क्या खुलवाते हैं। आम बैंकों में और स्विस बैंकों के अंदर क्या फ़र्क है कि लोग अपने मुल्कों के बैंकों से ज़्यादा स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाना ज़्यादा महफूज समझते हैं। आइए एक रिपोर्ट जानते हैं और उसके बाद फ़ैसला करते हैं कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया स्विस बैंकों पे ऊपर मारी मारी फिरती है। एक मशहूर कहानी से इसका आगाज़ करते हैं। ईदी अमीन युगांडा का मुतनाज़ तरीन सदर था। वो 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती हुआ। दूसरी जंग अज़ीम में इत्तेहादी फ़ौज में बर्मा में खिदमत सरअंजाम दी। 1961 में युगांडन फ़ौज में कमीशन हासिल किया। 1966 में आर्मी चीफ बना और 1971 में इक़्तिदार पर काबिज़ होकर सदर बन गया। वो इंतहाई दिलचस्प किरदार था। इसने ख़ुद को स्कॉटलैंड का आखिरी किंग डिक्लेयर कर दिया। वो फुल यूनिफॉर्म पहनकर स्विमिंग करता था और इसने एक दिन कौम से खिताब करते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। वो इस कदर दिलचस्प इंसान था कि इसने एक दिन खड़े खड़े 60,000 एशियाई बाशिंदों को मुल्क से निकाल दिया। इनमें से 100 साल पुराने इंडियन सेटल्स भी शामिल थे। वो किस कदर अजीबो गरीब इंसान था, मैं आपको ये कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। सरेदस्त हम इसकी ज़िंदगी के एक हैरान कुन वाक़े की तरफ आते हैं। ईदी अमीन एक दिन स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न पहुंचा और पूरे स्टाफ के साथ एक बैंक के हेडक्वार्टर पहुंच गया। वो सीधा बैंक के सदर के दफ्तर में दाखिल हो गया। सदर युगांडा के सदर को देखकर परेशान हो गया। ईदी अमीन ने कमरे को अंदर से लॉक किया, अपने ब्रीफ केस से एक फ़हरिस्त निकाली, बैंक के सदर के सामने रखी और फ़ौजी लहजे में कहा, हमारी खुफिया एजेंसी ने तवील तफ्तीश के बाद मुझे इत्तला दी कि आपके बैंक में हमारे मुल्क के 425 लोगों के खुफिया अकाउंट हैं। हमें हर सूरत इन अकाउंट्स की तफसील चाहिए। बैंक के सदर ने एहतराम से जवाब दिया, सर, हम अपने किसी क्लाइंट की कोई तफसील किसी को नहीं देते। ईदी अमीन ने प्यार से कहा, हमने फ़ैसला किया है, हमें जो शख्स ये तफसीलात फ़राहम करेगा हम इसे 20% रकम दे देंगे। आप बता दो, आप खड़े खड़े अरबपति बन जाओगे। सदर ने फ़ौरन ना में गर्दन हिलाई और कहा, सर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मेरा बैंक किसी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं देता। ईदी अमीन ने गुस्से से कहा, आपने अगर मेरी मदद न की तो मैं स्विट्ज़रलैंड के साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दूंगा। आपके बैंक और बैंक की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के युगांडा के असासे भी ज़ब्त कर लूँगा और हम फ्यूचर में किसी स्विस कंपनी के साथ कोई कारोबार भी नहीं करेंगे। हत्ता कि हम आपकी फ़्लाइट्स भी अपनी फ़िज़ाओं से गुज़रने नहीं देंगे। बैंक का सदर तूक निकल कर बोला, सर, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरा कोई कोलीग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ईदी अमीन पूरी दुनिया में गुस्सीला मशहूर था। वो गुस्से से कांप उठा। इसने ब्रीफ केस से अपना पिस्तौल निकाला, पिस्तौल अनलॉक किया, सदर की कनपट्टी पर रखा और कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने हाँ ना की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सदर के सर, गर्दन और कमर से पसीने की आबशारें बहने लगीं। वो जानता था ईदी अमीन जो कहता है वो करता है। ये अगर 3 गिनेगा तो ये 3 पर वाकई गोली चला देगा। ईदी अमीन ने एक कहा। पिस्तौल का चैम्बर ज़रा सा घूमा। बैंक के सदर ने आंखें बंद कर लीं। ईदी अमीन के मुंह से 2 निकला। चैम्बर मामूली सा मज़ीद आगे खिसका और फिर ईदी अमीन ने 3 कहकर गोली चला दी। ठा की आवाज़ आई और बैंक का सदर फर्श पर गिर गया। गोली की गूंज ख़त्म हुई तो कमरे में ईदी अमीन का कहका गूंज रहा था। सदर फर्श पर गिरकर एड़ियां रगड़ रहा था। यह सिलसिला चंद सेकंड जारी रहा।
फिर अचानक बैंक के सदर को महसूस हुआ कि वो जिंदा है और सलामत भी। गोली इसके कान के करीब से गुजर गई थी। वो उठकर सीधा खड़ा हुआ और खौफ से ईदी अमीन को देखने लगा। ईदी अमीन ने हंसते हंसते पिस्तौल ब्रीफ केस में रखा और मुस्कुराकर बैंक के सदर से बोला, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम और तुम्हारा बैंक दोनों कितने ट्रस्ट वर्दी हैं। प्लीज़ फार्म मंगवाओ, मैं तुम्हारे बैंक में खुफिया अकाउंट भी खुलवाना चाहता हूँ और इसमें $2 बिलियन भी जमा करवाना चाहता हूँ। मैं दावे से ये नहीं कह सकता कि ये वाक़या सच्चा था या फिर ये भी ईदी अमीन के ख़िलाफ़ बरतानवी प्रोपेगेंडे का हिस्सा था, ताहम ये सच है। स्विस बैंक असूल के पक्के होते हैं। ये किसी कीमत पर अपने किसी खातेदार की इंफॉर्मेशन किसी शख्स को नहीं देते, ख्वाह वो शख्स इनका सदर ही क्यों ना हो। और वो ये असूल है जिसने इन बैंकों को ट्रस्टवर्दी बना दिया है। और दुनिया जहां की ब्लैक मनी सीधी स्विस बैंकों में जाती हैं और ये वहां पार्क हो जाती है। आप स्विस बैंकों का ट्रस्ट देखिए, ये दुनिया भर के करप्ट लीडर अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने वफादार साथियों पर इतना एतबार नहीं करते जितना एतबार ये स्विस बैंकों पर करते थे। और ये इस एतबार का नतीजा है कि स्विस बैंक पूरी दुनिया में बाकायदा मुहावरा बन गए थे। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको मज़ीद 2 मिसालें दूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा जासूस और अस्करी नेटवर्क अमेरिका में है। अमेरिकी जासूस और अमेरिकी फ़ौजी मुल्क के नाम पर आग में भी कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की रिवायत है कि ये किसी दूसरे मुल्क की सरजमी पर अपने किसी फ़ौजी की लाश नहीं छोड़ता। ये पूरी बटालियन मरवा देंगे लेकिन अपने ज़ख्मी और अपने शहीद उठाकर लाएंगे और ये इन्हीं अमेरिकी सरजमी पर दफन करेंगे। अमेरिका की दूसरी जंग अज़ीम में 9,387 जवान यूरोप में मारे गए थे। अमेरिका इतनी लाशें वापस नहीं ला सकता था, चुनाचे इसने फ्रांस से ज़मीन ख़रीद ली, इस ज़मीन को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर किया और अपने फ़ौजी वहाँ दफन किए। दूसरा, अमेरिकी अपना कोई जासूस दूसरे मुल्क की हिरासत में नहीं छोड़ते। अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के साथ अपने 60 साला ताल्लुकात दाव पर लगा दिए थे, लेकिन ये रेमन डेविस को वापस लेकर गया था। आप देख लीजिएगा, ये शकील अफरीदी को भी बहुत जल्द अमेरिका ले जाएगा और ये वो ट्रस्ट है जो अमेरिका के हर जासूस और हर फौजी को दुनिया के किसी भी खित्ते में कूदने पर मजबूर कर देता है। ये लोग जानते हैं हमारे पीछे पूरी कौम खड़ी है और ये हमारे लिए एटम बम तक चला देगी। आप एक और हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के लोग दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। ये पूरी दुनिया से पैसा कमाएंगे लेकिन ये रकम सीधी अपने मुल्कों में लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं हमारा सरमाया जितना हमारे अपने मुल्क में महफूज है, ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं हो सकता। और ये वो ट्रस्ट है जिसने अमेरिका को अमेरिका, कनाडा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे को नॉर्वे बनाया। आज भी पूरी दुनिया के खुश लोग अपने सारे सरमाए के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं हमारा सरमाया हमारे मुल्क के बजाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा महफूज रहेगा। और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लीडरों से लेकर पुरचून फरोश और प्रॉपर्टी डीलर्स तक अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करते हैं। हमने कभी सोचा भुट्टो फैमिली का सरमाया मुल्क से बाहर क्यों गया? इसके पीछे भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर सैकड़ों इल्ज़ामात लगा सकते हैं लेकिन ये हकीकत है वो करप्ट नहीं थे। चुनाचे जब वो फांसी चढ़े, इनका ख़ानदान मुल्क से फ़रार होने पर मजबूर हुआ तो ये लोग दरबदर हो गए। ये लोग कर्नल कज़ाफ़ी और हाफिज़ुल असद से इमदाद लेने पर मजबूर हो गए थे। ये ख्वारी के वो 9 साल थे जिन्होंने भुट्टो फैमिली को मुल्क से बाहर सरमायाकारी पर मजबूर कर दिया था। शरीफ फैमिली ने भी अपनी पहली हुकूमत के खात्मे में और करप्शन के इल्ज़ामात लगने के बाद 1993 में लंदन में पहली बार फ्लैट्स खरीदे थे और कंपनियां बनाई थीं और फिर लाइन लग गई।
आज मुल्क के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे जर्नैल हों, बिजनेसमैन, खिलाड़ी या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हों, ये अपने सरमाए का 80% मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते कि कल कौन सी हुकूमत और कौन सा सदारती आर्डर आ जाए और ये अपनी सारी जमा पूंजी से महरूम हो जाएं। चुनाचे ये लोग अपनी ख़ास हद के बाद अपने कारोबार भी मुल्क से बाहर शिफ्ट कर देते हैं और ये अपनी ग्रोथ भी रोक देते हैं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत और अगर सरमाए की परवाज़ रोकना चाहती हैं, ये अगर चाहती हैं कि लोग अपना सरमाया मुल्क के अंदर ले आएँ, तो ये फिर लोगों को सिर्फ ट्रस्ट दे दें, ये इन्हें सिर्फ एतमाद दे दें। आप कोई भी हैं, आप अगर मुल्क में अगर एक पैसा भी मौजूद है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो पैसा नहीं छीन सकेगी। आप अगर कारोबार करना चाहते हैं तो आप करें, आप बेशक वारन बफेट बन जाएं, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। आपका जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही हैं, नवाज शरीफ हैं या फिर आसिफ अली जरदारी हैं। मुल्क में आपके खिलाफ कोई झूठा केस नहीं बनेगा। आपने जो जुर्म किया है आपको सिर्फ इसी की सज़ा मिलेगी और बस। और आपके इसके बाद कमाल देखिएगा, ट्रंप भी अपना मुल्क, अपना सरमाया पाकिस्तान शिफ्ट कर देगा और हम अगर ये नहीं करते तो फिर मुझे ख़तरा है। गवर्नर स्टेट बैंक भी अपनी तनख्वाह पाकिस्तान में नहीं रखेगा, ये भी अंडी के ज़रिए अपना पैसा दुबई शिफ्ट कर लेगा। चुनाचे एतमाद का फुकदान ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। हमने जिस दिन ये हल कर लिया हम उस दिन पटड़ी पर आ जाएंगे, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जी हाँ, तो वाक़तन क्या आप समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एतमाद की कमी है? हमारे पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की कमी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में सरमायाकारों की कमी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में ईमानदारों की कमी नहीं है। चोर चोर कहकर हमारे पाकिस्तान में यूं तासुर दिया जा रहा है कि हर बंदा चोर है, ऐसा नहीं है। सिस्टम एतमाद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग चोर मशहूर हो रहे हैं और ये ऐसा एक इल्ज़ाम है जिसके बाद कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद नहीं करेगा। अब आपका फ़ैसला है कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। रही बात शकील अफरीदी की, तो याद रखिए डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका ले जाएगा। वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई इशू खड़ा करेगा और पाकिस्तान से वो अपना एजेंट लेकर जाएगा। क्यों? उन्होंने अपने एजेंटों को एतमाद दे रखा है कि वो हर सूरत में अपने एजेंटों को ज़रूर लेकर जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए और याद रखिए इस चैनल का मकसद फ़कत अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। आपका इसके अंदर हिस्सा और ताउन हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम।